हेलो। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करें। यहाँ पर हम लोग वचन में, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता है कि मैं खुद, मैं यहोवा आप ही उसको उत्तर दूंगा। आपको मालूम है कई बार ना हम लोग मन में पर अपने मन में बहुत सारी अपनी इच्छाओं को लेकर पहले से ही रख के आते हैं, फिर प्रभु से पूछते हैं, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? हाँ, पहले ही हम कोई चीजें ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, फिर प्रभु के दास के पास आके पूछते हैं, पास जी ये काम ठीक है? हाँ, पांडे भैया ये काम ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले ही मन में ठान लिया मैंने करना क्या है, फिर आकर बाहर आकर क्या नाटक करना, ऐसा करना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? हाँ, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए मुझे? मन में पहले से ही ठाना हुआ है। वचन में लिखा है, इस पाखंडी को परमेश्वर बोलता है, जिसने पहले ही मन में मूरतें स्थापित कर ली, फिर मेरे से पूछने के लिए आ रहा है, मैं यहोवा आप ही इसको क्या दूंगा? मैं खुद इसको जवाब दूंगा, क्योंकि ये मुझे बेवकूफ समझता है। आगे 8वां आयत में लिखा है, मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मतलब परमेश्वर बोलता है, मैं उसका ये हाल करूंगा कि मैं उसको कहावत बना दूंगा लोगों के सामने, कि उससे चेतावनी ले लो, उसको देखकर संभल जाओ। जो परमेश्वर के सामने क्या कर रहे हैं? पाखंड कर रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है, मैं उसको क्या ठहराऊंगा? सबके सामने कहावत, मैं उसको ऐसा नष्ट करूंगा। आप सोचना, परमेश्वर खुद यहाँ पर बोलता है। इसका उदाहरण हम लोग यहूदा इस्करियोती को भी देखते हैं। आप सोच कर देखिए ना, यहूदा इस्करियोती, क्या यहूदा इस्करियोती को सबसे अच्छा पास्टर मिला था कि नहीं मिला था? हाँ जी, क्या अच्छे पास्टर की कमी थी क्या यहूदा इस्करियोती को? हाँ जी, नहीं। आप सोचिए ना, दुनिया का सबसे बेस्ट पास्टर किसको मिला? यहूदा इस्करियोती को मिला। हाँ, सबसे बेस्ट पास्टर उसको मिला। हाँ, प्रभु सब चेलों के साथ रहकर ये भी कैसे बनकर घूम रहा, मैं यीशु का चेला हूँ। दुनिया कैसे देख रही है, यीशु का चेला है ये तो। हाँ, ये भी जाकर दुष्ट आत्माओं पर हाथ रखता, दुष्ट आत्माएं निकलती। ये भी जाता, मरे हुओं को जिंदा करता। हाँ, लास्ट तक आप देखेंगे, चेले जब तक ऊपरी कोठरी तक आप देखेंगे, कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये गद्दार है। कोई पहचान ही नहीं पाया ये गद्दार है, देशद्रोही है। ये अपने गुरु का द्रोही है। हाँ, गद्दार है ये। आप सोचकर देखिए, पाखंडी कितने एक्सपर्ट होते हैं, आपको मालूम है? ये ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, सब लोगों के साथ ऐसे घुल-मिल जाते हैं कि इनको पता लगाना ही बहुत क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन असलियत है, कौन कौन नकली है। तो इसलिए हम एक-एक ने बहुत ही प्रार्थना के साथ अपने जीवन को जांचना है कि बात ये नहीं कि अच्छा पास्टर है कि कैसा पास्टर है, बात ये है कि मैं प्रभु के साथ अंदर से कैसे हूँ। हाँ, मैं अंदर से प्रभु के साथ कैसे हूँ? प्रभु ने यहूदा इस्करियोती को क्या किया? उसके पाखंड की सजा उसको दी। हाँ, पाखंड एक ऐसा चीज़ है, कितना भी नाटक कर लो, एक ना एक दिन तो आएगा, जब परमेश्वर तुम्हारे रंग को बाहर ले आएगा। जब तुम्हारे छुपे हुए तस्वीर को परमेश्वर बाहर ले आएगा, तब पूरी दुनिया के सामने परमेश्वर तुम्हें क्या बना देगा? एक कहावत के रूप में खड़ा कर देगा, एक नमूने के रूप में खड़ा कर देगा, इसका पाखंड प्रकट हो गया। इसलिए हनन्याह सफीरा का भी पाखंड, हाँ, हनन्याह सफीरा ने देखा, क्या सोचा कि हमने थोड़ी-सी जमीन क्या करी है, बेची है, हम उसका कुछ पैसा घर में रखा है, पतरस ने थोड़ी ना देखा है। हाँ, पतरस को क्या मालूम? है ना? कई बार आपको मालूम है, कितने ऐसे विश्वासी लोग होते हैं, जो प्रभु के दासों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है, क्या ये भी तो इंसान ही है, इसको क्या मालूम चल जाएगा? हाँ, पतरस के सामने भी आकर बोलते हैं, हाँ, इतने में ही बेची है हमने, यही ज़मीन है।
हाँ, अपनी इधर-उधर की बातें होता है ना, बात करने में कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि इधर-उधर घुमा-फिरा कर जो मर्ज़ी कर बस सामने वाले को अपनी बातों में क्या कर लेना, फँसा लेना कि वो हाँ, हाँ, हाँ भरने के लिए मजबूर हो जाए। तो कितने लोग हैं जिन जो प्रभु के दासों से भी क्या करते हैं, हाँ, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर हनन्याह सफीरा ने प्रभु के दास पतरस को बेवकूफ बनाने की कोशिश किया। पतरस जवाब क्या दे रहा है? तूने मुझसे नहीं, तूने परमेश्वर से झूठ बोला और तेरे इस पाखंड की सजा क्या? सीधा मौत। तेरे इस पाखंड की सजा क्या है? सीधा मौत। मतलब एक ऐसा चीज़ है ये ना जो परमेश्वर सीधा, इसलिए आप एक बार मत्ती 24 का 51 भी देख लीजिए। मत्ती 24 का 51। तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया जाएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आप सोचिए ना, नरक में कौन भी लोग हैं, हाँ, तब उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आप सोचकर देखिए, कपटियों का साफ साफ बोला है, ये कपटी लोग, ये पाखंडी लोग, ये डेफिनेटली होता है ना, किसी की टिकट 100% कंफर्म है, हाँ, सीट बुक है, हाँ, वेटिंग लिस्ट पे नहीं है, हाँ, आरएसी में भी नहीं है, पूरी कंफर्म है। वो कौन लोग हैं? जो पाखंडी हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने 100% सीट बुक किया हुआ है। इसलिए हमें एक एक अपने जीवन में देखे, प्रभु कहीं मेरे जीवन में पाखंड ना आ गया हो, मेरे जीवन में कहीं से भी प्रभु, मैं प्रार्थना में भी जब प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मैं मेरी प्रार्थना कोई कपट्टी की तरह ना हो, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, इधर-उधर दिखाने के लिए नहीं। मेरा वचन पढ़ना भी कई बार क्या होता है, हम किताब खोलकर तो बैठे होते हैं, मेरा ध्यान 10 जगह घूम रहा होता है। हाँ, बाहर स इधर-उधर मेरे आमने-सामने चलने वाले को लग रहा होगा, देखो कितना आत्मिक है, कितना वचन पढ़ता है। लेकिन हम क्या, हमें खुद को पता होता है हम वचन थोड़ी ना पढ़ रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और उड़ा होता है। हाँ, किताब खोली 1 घंटा, आधे घंटा, 15 मिनट, ध्यान 10 जगह, फिर हो गया, टाइम हो गया, चलो किताब बंद करी, चलते बने। तो ये सारे कपट, परमेश्वर बोलता है मेरे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का। मेरी बातों के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा, लोगों से जब मैं बातें करता हूँ, हाँ, किसी से भी जब मैं बात करता हूँ, मेरे किसी भी बात में ना 1% कपट या पाखंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, वो रास्ता सच्चाई का है। अगर कपट मेरे जीवन में आ जाएगा, ये मुझे दीमक की तरह खाएगा। दीमक की तरह खाने का अर्थ क्या है? बाहर से तो दिखेगा सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब हवा चलेगी, मैं बोलता हूँ जब हवा चलेगी, तब असली रंग क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। जब हवा चलेगी, तब असली रंग प्रकट हो जाएगा। इसलिए आपको मालूम है, कौन क्या होता है ना, विपरीत परिस्थितियाँ एक व्यक्ति की असलियत को खोल देती है। विपरीत परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर दिखाता है, तू भूसी है या वो पेड़ है जिसे मैंने लगाया है नदियों के किनारे। तू कौन है? विपरीत परिस्थितियां दिखाती हैं। आप, कई लोग बोलते हैं ना, मैं बिगड़ना नहीं चाहता, हाँ, मैं लेकिन आपको मालूम है, गलत बच्चों की संगति, गलत उनकी संगति मुझे क्या कर देती है, हाँ, मुझे बिगाड़ देती है। अब क्या करे, दोस्त है, छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। हाँ, आपको मालूम है यीशु मसीह भी पापियों का क्या था? हाँ जी, यीशु मसीह पापियों का दोस्त था, पापियों का दोस्त था। फरीसी लोग पापियों के दोस्त नहीं थे। यीशु मसीह पापियों का दोस्त था, पापियों के संग रहता था, हाँ, पापियों के संग खाता-पीता था, लेकिन कभी पाप नहीं किया, कभी पाप नहीं किया। आपको मालूम है, वचन जब बोलता है ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों में लिखा है, वो सब बातों में हमारे समान परखा गया। हाँ, मेरे जीवन में जितनी परीक्षा आ रही है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो किसके जीवन में नहीं आई, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नहीं आई। सारी परीक्षाओं का, आपको मालूम है, पाप में कितना दम है, आपको हम जानते हैं या यीशु जानता है? हाँ जी, कौन जानता है? जो परीक्षा में गिर जाते हैं या जो परीक्षा में नहीं गिरते? कौन पाप की असली ताकत को जानता है? कोई बता सकता है?
पाप की असली ताकत कौन जान सकता है? जो परीक्षा में गिर जाते हैं, जो परीक्षा में नहीं गिरते। जो परीक्षा में गिर जो जाते हैं। गिरते हैं, जो गिर जाते हैं। जो गिर जाते हैं, जो गिर जाते हैं। आप ध्यान रखना, जो नहीं गिरते वो असली में समझ पाते हैं। जो गिर जाते हैं वो नहीं, जो नहीं गिरते। क्यों? अब मान लो मैं कमजोर हूं, हाँ, मैं कमजोर हूं, मैं आके जब लड़ रहा हूं किसी मेरे से बहुत ही ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से, तो उसने एक थप्पड़ मारा, मैं गिर गया, तो मैं क्या बोलूंगा? इतनी ताकत थी इस सामने वाले में। जो उससे लड़ता रहा लास्ट मोमेंट तक और हारा नहीं बल्कि जीत गया, वो व्यक्ति बता सकता है इसमें ताकत कितनी थी। इसने पूरा दम लगाया, जो जो पैतरे अपनाने थे अपनाए, लेकिन ये मुझे गिरा नहीं पाया। उसी प्रकार जिसने पाप की सारी ताकत, पूरे फोर्स को झेला है, उसको मालूम है कितना फोर्स लगा है, फिर भी वो गिरा नहीं। यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान परखा गया, तो भी वो निष्पाप रहा। हम गिर गए, शैतान एक फूंक मारता है, पाप एक फूंक मारता है, हम गिर जाते हैं। हमें क्या मालूम पाप में और कितनी ताकत थी। यीशु मसीह ने उसकी सारी ताकत को झेला, फिर भी वो क्या रहा? निष्पाप रहा। इसलिए उसको मालूम है पाप की असली ताकत क्या है। उसको मालूम है पाप की असली ताकत क्या है। गाली सुनकर भी गाली नहीं बकता था। हाँ, उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली। छल आप समझते ना, कभी बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं निकली। पाखंडियों के मुंह से कौन सी बातें निकलती है? छल की बातें निकलती है। उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली। दुख सह लेता था, लेकिन कभी धमकी नहीं देता था। अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगे की घटना को जब देखते हैं, प्याला, और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, चेलों ने क्या निकाल लिया? तलवार निकाल लिया। हाँ, मलकुस का कान भी काट दिया एक पतरस ने आगे बढ़कर। क्यों? पतरस ने क्या सोचा? अरे प्रभु ने अभी ऊपरी कोठरी में बात किया था ना कि जिसके पास थैला नहीं है थैला ले लो, जिसके पास जूते नहीं जूते ले लो, हाँ, अगर तलवार नहीं है तो कपड़े भी बेच लो, क्या ले लो? तलवार ले लो। मैं समझ गया, पतरस बोलेगा, मैं समझ गया प्रभु की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? जब प्रभु को पकड़ने आए कि मुझे क्या निकालनी है? हाँ जी, मुझे तलवार निकालनी, क्योंकि प्रभु ने ऊपरी कोठरी में यही तो बात करी थी मुझसे। लेकिन प्रार्थना के टाइम क्या कर रहा था? सो रहा था, है ना? प्रार्थना के टाइम सो रहा था। इसीलिए प्रभु की मदद करने की इच्छा से तलवार निकालकर क्या चला गया? मारने के लिए चला गया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? तलवार वापस रख ले। तलवार इसलिए नहीं बोली थी कि दूसरे का कान काटे। आपको मालूम है, जब हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं ना, हमारी इच्छा तो अच्छी, इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन हम काम गलत कर बैठते हैं। मैं दोबारा से बोलता हूँ, हमारे इरादा तो अच्छा होता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते ना, हमारे इरादे तो अच्छे होते हैं, लेकिन काम हम परमेश्वर को खुंदक दिलाने वाले कर बैठते हैं, या काम हम उल्टे कर बैठते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे थे? प्रार्थना के टाइम में सो रहे थे, परमेश्वर की इच्छा को पहचान नहीं पाए। यहाँ पर जब आप देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमना वाटिका में है ना, दो ऑप्शन है, तलवार का इस्तेमाल कर कर दुख से बच जाए, या ये प्याला को पी ले। दो ऑप्शन थे। आपको मालूम है, परमेश्वर की इच्छा जब हम वचन में सीखते हैं ना, दो तरीका है। या तो मैं परमेश्वर की इच्छा को, चाहे वो मेरे जीवन में दुख ही क्यों ना हो, प्रभु मैं इस प्याले को पीने के लिए तैयार हूं। या मुझे कोई बात, मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, मैं तलवार निकाल कर मैं बलवा कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा का विरोध कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने जब देखा ना, यीशु मसीह ने क्या देखा? ये प्याला बेशक दुख है, लेकिन ये प्याला मेरे पिता के हाथ का है। ये प्याला पिता ने अपनी सर्व ज्ञान में इसे मेरे लिए तैयार कर कर मुझे दिया है। उसने तलवार बलवा नहीं किया, उसने उसको पी लिया। आपको मालूम है, पाखंड कब आ जाता है? हम बाहर से हम क्या बोलते हैं? प्रभु जो तू बोलेगा करने को तैयार है। लेकिन परमेश्वर जब प्याला सामने लेकर आता है ना, हम बलवा करने के लिए आ जाते हैं कि नहीं, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ, इसलिए परमेश्वर यहेजकेल में बोलता है, ये मन में मूर्तें स्थापित करते हैं और बाहर फिर आकर क्या पूछते हैं? प्रभु तेरी इच्छा क्या है? गीत गाते हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाँ, ऐसे ऐसे नाटक परमेश्वर को बिल्कुल क्या नहीं है, पसंद नहीं है। इसलिए हमने देखा पाखंडियों का परिणाम क्या है? अनंत काल की नरक की आग।
पाखंडियों की सजा है। मैं बोलता हूँ अगर हम एक एक ने इस बात के विषय में सीरियस, परमेश्वर पाखंडियों के विषय में बहुत सीरियस है। इसलिए हमने देखा, शुरुआत किससे हमने देखा, आसा, राजा आसा था, राजा अमज्याह था। हाँ, दोनों में फर्क क्या था? आसा राजा में कमियां तो बहुत थी, लेकिन वचन बोलता है इसका मन प्रभु की ओर जीवन भर लगा रहा। इसका मन प्रभु के सामने ठीक था। वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं, अमज्याह के बारे में देखते हैं, अमज्याह के साथ की स्थिति क्या थी? काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन इसके जीवन में मन इसका प्रभु के साथ नहीं था, पाखंड था। उसी प्रकार आपको मालूम है, मैं डेली सुबह शाम प्रार्थना में आऊं, हाँ, प्रार्थना में लंबी-लंबी प्रार्थना करूं, लेकिन अगर मेरे मन से बातें नहीं आ रही, मेरे होठों से बहुत कुछ है, लेकिन मेरे मन से नहीं है, परमेश्वर क्या बोलेगा? ये पाखंड बंद करो। हाँ, ये नाटक बंद करो। मैं कितना मन का सीधा हूँ, मेरे डे टू डे लाइफ में दिख जाता, मेरे काम में दिख जाता है। मैं जब लोगों से बात करता हूँ, मेरे एक्शंस में, मेरे सब बात में दिख जाता है अंदर से कितने सीधे हैं। क्योंकि जहां छल आ जाता है, जहां पर 1% मैं दूसरे को बेवकूफ बनाने की सोचता हूं, 1% जब मेरे जीवन में झूठ आ जाता, वो स्पष्ट कर देता है मेरे जीवन में पाखंड एंट्री कर चुका। मेरे जीवन में पाखंड है और इस पाखंड के साथ मैं प्रभु के साथ चल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का नाम ही क्या है? वो सच्चाई है और उसका वचन सच्चा है। अगर मैं हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी संगत बुरी है या जिन लोगों के संग रहता हूँ, जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिन लोगों के आस-पास मैं रहता हूँ ना, वो मेरी काम की जगह या मेरे दोस्त लोगों की जगह ऐसी है कि मैं चल नहीं पाता। बात चल नहीं पाता कि नहीं है, बात ये है मेरा मन नहीं है। जिसका मन है, वो अपने जीवन को प्रभु के साथ सही कर सकता है। सारी बातें आज प्रभु मेरे विषय में क्या गवाही देगा कि मैं सीधे मन से प्रभु के साथ चल रहा हूँ या उन 32 लाख लोगों में से हूँ जो अधिकतर लोग मरुभूमि में ही ढेर हो गए, जो उस बात परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाए। पढ़ने में आप आगे, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। पढ़ने में है जी। हेलो तिमू भैया। जी जी जी, प्रार्थना कर दीजिए। हाँ भैया, मेरे ना फोन में कनेक्टिंग प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रार्थना कर दीजिए। जी जी, मैं प्रार्थना, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आप मन की खोजने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप हृदय को जानते हैं प्रभु। प्रभु आपसे कोई बातें छिपी नहीं है पिता। प्रभु हम उन अधिकतर लोगों में से ना रहे जिनका मन प्रभु तुझसे दूर था। निकले तो प्रभु आपके पीछे थे, लेकिन मन पूरा संसार की ओर था। प्रभु हमारे साथ ऐसा ना हो प्रभु। जब हमें सच्चाई के वचन मिले हैं प्रभु, जब सच्चाई का रास्ता प्रभु आपने हमें दिखाया है, हमारी समझ को खोला है प्रभु, दया कर प्रभु कि हम पूरे मन से, सीधे मन से परमेश्वर आपके साथ चल सके परमेश्वर। हमारे जीवन में 1% भी प्रभु पाखंड ना हो प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर, ताकि हम तेरी निष्कलंक, निर्दोष, तेरी तेजस्वी कलीसिया बनकर इन अंतिम समयों में प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार हो सके प्रभु। हम एक एक के प्रार्थना में, जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। ये वचन आपका है प्रभु। आप एक एक से आप बात करें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 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 सबको सही से सुनाई दिया? अरे कुछ बोलते लीव मत करो, लीव। आज आप लोग को सबको सही से सुनाई दिया? जी जी, हाँ जी, सबको सुना अच्छे से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को?
आ रही है आवाज आपकी हम सबको। सबको आवाज सबका ठीक चल रहा था आज। पाखंडी है ना पिछली हाँ बार। जी, बहुत बढ़िया चल रहा था। हाँ मुझे तो पहली बार प्रॉब्लम हो जियो रही अच्छा चल रहा है। हैं? पहली बार जियो अच्छा चल रहा आज इतने दिन बाद। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही जी है? बोलिए। जी भैया बड़ी आवाज आ प्रॉब्लम रही है। आवाज आ रही है भैया? भैया आवाज आ रही है लेकिन आप नहीं आ रहे। मेरी वीडियो नहीं आ रही? आपकी इमेज नहीं आ रही। हाँ ये आज बड़ी प्रॉब्लम आई फोन में ना मेरे। बार अच्छा बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, बार बार ऑन हो रहा था। भैया वो मेरा भी हुआ था इसलिए आज मैं लेट आया थोड़ा। हाँ, बड़ा बड़ा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार फिर जी 2 सेकंड बाद फिर आ जाता है। जी आज बड़ी सुन नहीं पाया मैं। जी मैं भी थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा हाँ। हाँ मैं भी जब से कनेक्ट किया था कनेक्ट नहीं हो पा रहा था काफी टाइम से। हमारा तो नेट अच्छा चला, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया। धीरे ओके, सबको जम से के लिए कर दीजिए। ओके भैया जय मसीह। जय मसीह।